योर्स गाइस, कैसे तो आप देख रहे हैं अपने ट्यूटोरियल गोविंद। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बारे में, कुछ फैक्ट्स। और वो कैसे मरे, क्या उनको बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई कि नहीं हुई, तो ये सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखना सिद्धू मूसेवाला के बारे में रियल ट्रुथ जानने के लिए। तो सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला एक सॉन्ग राइटर थे, रैपर थे और सिंगर थे। ये तीन चीज़ें वो करते थे और तीनों में वो बेस्ट थे। आजकल तो वो ट्रेंडिंग में भी चल रहे थे। जब से उनका फर्स्ट सॉन्ग वायरल हुआ है, जब उन्होंने फर्स्ट सॉन्ग अपना गाया वो वायरल हो गया, तो मूसेवाले को लोग जाने लगे क्योंकि उनका फर्स्ट सॉन्ग ही जो है ट्रेंडिंग में चले गया, वायरल हो गया। तो अब मैं बताता हूँ सिद्धू मूसेवाला की डेथ कैसे हुई। जो हमारे पंजाब के सीएम हैं भगत मान जी, उन्होंने कहा कि हम सारे वीआईपी को, जो पंजाब की वीआईपी है, सिंगर्स वगैरह हैं, उन पे सारी सिक्योरिटी हटा देंगे क्योंकि उनका सरकार का बड़ा खर्चा हो रहा था उनको सिक्योरिटी देने पे। तो इसलिए जब उन्होंने सिक्योरिटी हटाई, उसके अगले दिन ही जब सिद्धू मूसेवाला को कहीं जाना पड़ गया, तो उन्होंने अपनी बलेनो गाड़ी मंगवाई। जो उनकी बलेनो गाड़ी थी उसका किसी ने पहले से ही टायर पंचर कर रखा था। तो ये तो साबित हो सकता है, ये भी निकल के आ सकता है कि ये पहले से बहुत बड़ी साजिश थी, या तो ये कोइंसिडेंस था, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला जो है उससे ज़्यादा चांसेस है कि ये पहले से प्लान हो। तो जब उन्होंने देखा कि टायर पंचर है, तो उन्होंने अपनी थार गाड़ी निकलवाई। तो थार गाड़ी में आप जानते ही, ये 4 से या 5 से ज़्यादा, मैक्सिमम 5 पर्सन से ज़्यादा नहीं आ सकती थार गाड़ी में। तो उनके साथ उनके भाई और फ्रेंड ने जाना था, तो उनके पास स्पेस नहीं थी गाड़ी में, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी को या बॉडीगार्ड को अपने घर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं लेके गए। तो ये एक और प्लस एडवांटेज हो गया गैंगस्टर के लिए, उनको मारने के लिए। तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी से चल पड़े, तो बीच में उनको किसी ने, बहुत सारे लोगों ने घेर लिया और फ़ोटो खिंचाने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा देखा गया है जो कि किसी को फ़ोन कर रहा है और बता रहा है कि आगे सिद्धू मूसेवाला आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, और या तो वो किसी और से बात कर रहा हो, ये भी कंफर्म नहीं है। तो फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद वो आगे गए, एक मोड़ आता है, उसको क्रॉस करने वाले थे। तो मोड़ क्रॉस करते ही वहाँ पे बहुत सारी, एक तो पीछे से कोई उनको फॉलो कर रहा था, 2 पीछे गाड़ी होती है, वो एक गाड़ी स्पीड में आगे लेके जाके उनके आगे खड़े कर देता है। तो उनकी गाड़ी, सिद्धू मूसेवाले गाड़ी रुक जाती है। तो वो सारे डर जाते हैं, उन्हें पता था कि हमारे ऊपर फायरिंग होने वाली। सिद्धू मूसेवाला और उनकी दोस्त वगैरह को पता था उनके ऊपर फायर होने वाली। तो सिद्धू मूसेवाला अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि मेरे पास पिस्टल है, तो टेंशन मतलब, मेरे पास पिस्टल है, इन सबको मैं देख लूँगा। तो जैसे वो अपनी पिस्टल निकालते हैं, उसमें देखते हैं उस पर गोलियाँ ही नहीं है। तो एक ये भी बनता है कि वो तो उनकी पिस्टल से किसी ने गोलियाँ निकाल दी है, ये भी साजिश थी किसी की। तो फिर गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं बंदे, तो वो एकदम फायरिंग करने लगे थे सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी में। तो जैसे उन पे फायरिंग होती है, तो वो मरे नहीं हैं, उनकी सांसें चल रही थी। तो जब फायरिंग हुई, सारे आसपास के बंदों को पता लग गया फायरिंग हो रही है, तो सारे आगे गैंगस्टर गोलियां वगैरह मार के भाग गए। तो सारे आसपास के लोग आए, और ये नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे पब्लिक की भी है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी गोलियां मारने लगी थी पब्लिक, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो भाग चुके थे, सिद्धू मूसेवाला तभी मरा नहीं था, उनकी सांसें चल रही थी। ये उनके साथ में जो पार्टनर बैठा है, उन्होंने ही कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की सांसें अभी भी चल रही थी। जो लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश तक नहीं की सिद्धू मूसेवाले को, ये नहीं किया कि उनको हॉस्पिटल ले जाए, बल्कि सारे लोग फोटोज वगैरह खींचने में व्यस्त हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ लड़के आए, उन्होंने देखा कि सिद्धू मूसेवाला घायल है, वो भी उनके डाई हार्ड फैन थे। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, सिद्धू मूसेवाले को हॉस्पिटल ले जाया गया। पर अनफॉर्चुनेटली जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब उनकी रास्ते में मौत हो गई। पर जब फोटोज़ वगैरह खींचने में 15 से 20 मिनट वेस्ट हुए,
तो उससे अच्छा सिद्धू मूसेवाले को हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, सिद्धू मूसेवाला बच सकते थे। मैं मानता हूँ कि इस पे सबसे ज़्यादा गलती पब्लिक की है, ना कि गवर्नमेंट या सिद्धू मूसेवाले की। पर सबसे ज़्यादा पब्लिक की गलती है कि उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में टाइम वेस्ट किया, उनको ये नहीं किया कि वो सिद्धू मूसेवाले को ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए। तो ये पब्लिक की भी गलती है। तो बाकी सिद्धू मूसेवाले के बारे में यही था। तो बाकी अब मैं आपको, ये तो हो गया उनकी डेथ के बारे में, तो अब मैं उनके फैक्ट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले जो उनका 3 गाने थे, उनके 3 गाने थे। एक था लेवल जो उनका जो उनका लास्ट गाना था। एक था द लास्ट राइड जो उनका सेकंड लास्ट गाना था। तीसरा था 295 गाना जो कि बहुत पॉपुलर रहा, 295। और जो उनका सेकंड लास्ट गाना था द लास्ट राइड। तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता लग गया था कि उनकी डेथ होने वाली है, तभी उन्होंने अपना एक सेकंड लास्ट गाना निकाला द लास्ट राइड, जिसके वर्डिंग भी कुछ ऐसे कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता लग गया था कि उनकी डेथ होने वाली है। और जो तीसरा गाना है 295 जो कि बहुत पॉपुलर रहा, पर जो उनकी डेथ हुई थी 29 मई को, तो उसके हिसाब से 29/5 को 5th मंथ जो कि मई होता है, 29 मई को उनकी डेथ हुई। तो 29/5 तो 295 गाने को अगर हम अलग अलग करते हैं 29 और 5 और उनकी डेट टाइम देखते हैं, डेथ हुई थी तो वो डेट देखते हैं, तो दोनों सेम होती है। तो ये भी कई लोग कहते हैं कि इस गाने से या इस टाइटल से वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी डेथ डेट ये है। बस यही कुछ फैक्ट्स है सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग के बारे में थे। बाकी मैं प्रे करता हूँ सिद्धू मूसेवाला के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गाइस इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको सिद्धू मूसेवाले के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बाकी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सिद्धू मूसेवाले के बारे में बहुत अच्छे फैक्ट्स बताए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। ये मैंने कुछ रिसर्च करके बताया है ना, मैंने कोई न्यूज़ चैनल से नहीं देखा कहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी बता सकते हैं अपने फ़ायदे में, कुछ भी बता सकते हैं, सच भी बता सकते हैं, झूठ भी बता सकते हैं। तो ये मैंने न्यूज़ चैनल से नहीं देखा, ये मैंने बहुत रिसर्च की है उनके बारे में। तो बाकी मैं प्रे करता हूँ उनके लिए। बाकी अगर आपको सिद्धू मूसेवाला के डाई हार्ड फैन हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक के जाना एक। अगर सिद्धू मूसेवाला की सोल की शांति के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मैं ये दिखाना तो भूल ही गया, ये देखो ये मैंने जोड़ रखे इसके साथ, ये मस्त है ना। ये मैं लाया हूँ 50 रुपये का बाहर से, कितना सस्ता पड़ा ना। इसमें ये भी है, इसमें एक माइक भी है और ये प्लस माइनस करने वाला भी है, प्लस माइनस करने का भी है, और एक माइक भी है। कहाँ गया ये रहा माइक का साइन, बहुत अच्छा है। ये आप भी ले सकते हो बाज़ार से कहीं से भी, जहाँ पे जो बाज़ार से कहीं भी ले सकते हो, कोई भी शॉप होगी फ़ोन की होलसेल की, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी सूरज वांगू तपदा कदे शांत सवेरे वर्गाया, मां मैनू लगदा रहंदा मैं जवां तेरे वर्गाया, मां मैनू